भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। 100% वॉकआउट, 100% कटआउट होना चाहिए ऐसे सभी देशों से जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो गया है और ये सच्चाई लोगों के सामने आ गई है कि कैसे आतंकवादियों को पाकिस्तान अपने यहाँ पनाह देता है, उन्हें पालता पोसता है। इस बीच तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ लगातार यारी निभाता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन कर रहा है। लेकिन अब तुर्की के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। लोग जो है वो बाइकॉट तुर्की, बाइकॉट अजरबैजान ट्रेंड करा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश भर के तमाम कारोबारियों ने भी तुर्की के साथ व्यापार बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी तुर्की बाइकॉट को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो देश आतंकवाद के साथ खड़ा होगा और भारत के खिलाफ होगा उसका हम यूं ही 100% बाइकॉट करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के बाइकॉट करने को लेकर के देश भर के तमाम जो कारोबारी है उन्होंने ऐलान किया है। फिर चाहे वो सेब के कारोबारी हो, ड्राई फ्रूट्स के हो, मार्बल्स के हो, ये तमाम ऐसे कारोबारी हैं जो कि बड़ी संख्या में तुर्की के साथ व्यापार करते हैं। इतना ही नहीं, भारत की कई सारी यूनिवर्सिटीज ने भी तुर्की के साथ जो MOU साइन किया था उसे भी कैंसिल कर दिया है। इसी के साथ ही देश भर में जो आम जनता है जो कि अपने बकेट लिस्ट में तुर्की या फिर अजरबैजान जाने का ड्रीम रखती है, उसने भी इसे कैंसिल कर दिया है। बकायदा जो ट्रैवल एजेंट है उनका बयान भी सामने आ रहा है। उनका कहना है कि कई सारी ऐसी बुकिंग्स कराई गई थी तुर्की और अजरबैजान के लिए, लेकिन उसे फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है। यानी कि देश भर में जो आम जनता है, कारोबारी है या फिर नेता है, उनका गुस्सा तुर्की के खिलाफ देखने को मिल रहा है। इस बीच तुर्की के बाइकॉट की मांग को सही बताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बिल्कुल सही है। कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहता है तो उसका हर प्रकार से बाइकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इस सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूं जिन्होंने तुर्की से सेब का जो आयात होता था और जो व्यापार उनका भारत के साथ होता था, यहाँ के व्यापारियों ने स्वयं अपनी ऊर्जा के साथ उसे करने से मना कर दिया है। ये सच में उनकी देशभक्ति है। सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बयान। बिल्कुल बिल्कुल सही है। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मैम, उन्होंने भी अपना MOU कैंसिल कर दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 100% वॉकआउट, 100% कटआउट होना चाहिए ऐसे सभी देशों से जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि भारत एकजुट है, एकमत है और किसी भी ऐसे देश जो कि आतंकवादियों के आका है उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। ऐसे सभी देशों से 100% कटआउट होना चाहिए जो कि आतंकवाद का समर्थन करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया। इसके बाद पाकिस्तान ने चीनी मिसाइल और टर्किश ड्रोन के जरिए भारत पर अटैक किया। हालांकि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम इतनी ज्यादा सॉलिड रही कि इन तमाम ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन इसमें एक सच्चाई सामने आई कि कैसे टर्की जो है वो ड्रोन प्रोवाइड करा रहा था पाकिस्तान को। इतना सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई कि जो तुर्की ने ड्रोन पाकिस्तान को भेजा था, ये हाई टेक्निकली के ड्रोन थे जिसको लेकर के फिलहाल पाकिस्तान के पायलट्स के पास ट्रेनिंग नहीं थी और ऐसे में तुर्की
डीजीसीए ने अपने पायलट्स को भी भेजा था, जिसमें से 2 पायलट के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। हालांकि जब ये पूरी चीजें सामने आई तो उसके बाद भी तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम अभी भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फिर चाहे वो अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त हो। आपको याद दिला दें कि जब 2023 में टर्की में भूकंप आया था और वहां पर पूरी तरीके से तबाही मची थी, तो सबसे पहले भारत ही था जिसने तुर्की की मदद की थी, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। लेकिन आज पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की खड़ा है और जिस तरीके से भारत ने जो दोस्ती निभाई थी उसका ये सिला जो है वो तुर्की की ओर से दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी का दौरा कर वहां की बहरहाल व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई। मंडी को कूड़े घर की संज्ञा देते हुए उन्होंने इसे जीर्णोद्धार का ऐलान किया है। यहाँ सुरक्षा, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं में परिवर्तन करने का वादा किया है। इसके तहत यहाँ सीसीटीवी कैमरे, मिनी हॉस्पिटल और अटल कैंटीन बनाई जाएगी। ये ऐलान भी दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मंडियां केवल व्यापार के केंद्र भर नहीं बल्कि जीवन रेखा है। पिछली सरकार ने 10 सालों में आजादपुर मंडी को बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया है। यहाँ हजारों लोग काम करते हैं, ट्रकों की भारी आवाजाही है, सड़ती सब्जियां, टूटी सड़कें और जर्जर शौचालय जैसी मंडी नहीं, कूड़ा घर है। अब इसे नया जीवन देने का समय आ गया है। पिछले 10 साल के मंडी के बजट का ऑडिट कराएंगे ताकि व्यय की जांच हो और भविष्य में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। सुनिए मंडी को लेकर के क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। देखते हैं कितनी बुरी हालत यहाँ सड़कों की है, सफाई व्यवस्था की, सिक्योरिटी की, कोई भी प्रकार की सुविधा लोगों को यहाँ है नहीं, जबकि हजारों मजदूर और सैकड़ों ट्रेडर यहाँ काम करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ विषय है और सैकड़ों ट्रक रोजाना यहाँ मूवमेंट करते हैं। लोगों का खाद्य पदार्थ यहाँ आते हैं, फल सब्जियां, और उस सब काम के बीच में एक तरह से ये मंडियां कूड़ा घर बनी हुई है। जो व्यवस्थाएं पिछली आम आदमी पार्टी के सरकार में थी, मैं समझ पा रही हूँ कि एक भी विकास का कार्य इन मंडियों में हुआ नहीं। करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा ये मंडियों को बना के रखा, चाहे वो उनके मंत्री थे, चाहे वो उनके चेयरमैन रहे। उन्होंने किसी भी प्रकार से ना व्यापारियों की सुध ली, ना मजदूरों की सुध ली, ना यहाँ व्यवस्थाओं को समझा। आज हम यहाँ का दौरा कर रहे हैं, सभी अधिकारी साथ में हैं और पूरी तरीके से इन मंडियों का मॉडर्नाइजेशन, इसका प्लान बनेगा। यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ के शौचालय, वो सारे के सारे लाइन अप किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता करते हुए पूरा सिस्टम दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा और किसी भी प्रकार के करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरा का पूरा संयोजन होगा। नई टीम बनेगी, नए लोग अपॉइंट होंगे और पूरा का पूरा मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जाएगा। हमारे मंत्री जी स्वयं इस सारे कार्य को देख रहे हैं और पूरी तरीके से हर मंडी के लिए करेंगे। यहाँ से तो हमने शुरुआत की है, आज सभी व्यापारियों से मिलके, मजदूरों से मिलके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, पर सच में दयनीय स्थिति है। जो बात बड़ी बड़ी करने वाले, दिल्ली को विकास और लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले, इस मंडी पे खड़े होकर के इसको स्मेल करना भी अपने आप में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन मंडियों के पूरे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इसके अलावा मंडी के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी का दौरा कर व्यापारियों, किसानों और आड़तीयों से मिलकर के उनकी समस्याएं सुनी। अब मंडियों का मॉडर्नाइजेशन होगा एवं सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की मंडियां सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो और किसान हितैषी बने। दरअसल यहाँ पर जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आजादपुर मंडी का दौरा करने पहुंची थी तो वहां पर जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो भी मौजूद थे और बाकायदा यहाँ पर निरीक्षण करने के बाद न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि इस मंडी की हालत
को सुधारा जाएगा, बल्कि ये भी कहा गया है कि जो 10 सालों में पिछली सरकार ने काम किया है उन कामों का, उन खर्चों का ऑडिट भी कराया जाएगा। यानी कि इन मंडियों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अगर कोई घोटाला किया होगा तो एक नए घोटाले की परत एक बार फिर से खुलेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।